ने अभी दो पॉइंट देखे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आगे का पॉइंट है एरर। तो एरर क्या होती है? तो एरर मतलब हम बात करेंगे, एरर को मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको। तो एरर क्या है? तो एरर मतलब मिस्टेक, गलती। एरर मतलब मिस्टेक और गलती। तो यहाँ जो एरर है वो एरर क्या है? तो इन एक्यूरेसी मेजरमेंट इज कॉल्ड द एरर। तो मुझे इसको थोड़ा समझाना। तो इन एक्यूरेसी in measurement is called error। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, a mistake in measurement also is called the error। और यहाँ एरर मतलब मिस्टेक कितनी हो टाइप की होती है? तो दो टाइप की एरर होती है। तो एक जो एरर है इसको मैं बोलूँगा सिस्टेमेटिक एरर, सिस्टेमेटिक एरर। और दूसरी जो एरर है वो रैंडम एरर है। तो यहां मैं रैंडम एरर की बात करता हूं। एरर, कई लोग इसको अनसिस्टेमेटिक भी बोलते हैं। अनसिस्टेमेटिक एरर भी बोला जाता है। अब ये सिस्टेमेटिक एरर क्या है? तो कई बार ऐसा होता है, कई एरर को हम कोई भी चीज़ मेजर करें तो पहले से उस एरर के बारे में हम समझ ही जाते हैं। तो ऐसी एरर, तो वी कैन नो अबाउट द एरर। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस एरर को हम समझ पहले से जान भी लेते हैं। तो ऐसी एरर को हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरर। ये एरर वन डायरेक्शन होती है, वन डायरेक्शन। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो दो टाइप की। हियर इच कैन बी मेजर, इसको हम इट कैन बी मेजर, हम इसको मेजर कर सकते हैं। एंड इट कैन बी रिमूव, इस एरर को हम रिमूव भी कर सकते हैं। इस एरर को हम गेस भी कर सकते हैं। वी कैन गेस अबाउट दिस एरर। ये एरर होगी, ऐसी मिस्टेक आएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि मिस्टेक होने वाली है, हो जाएगी। तो ऐसी एरर को हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरर। एक एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं, इसके अंदर कुछ वैल्यू आ चुकी है, मतलब उसके कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं। तो सिस्टेमेटिक एरर जो होती है वो तीन टाइप की होती है। मैं एक कह देता हूँ। पहली एरर कौन सी है? तो मैं बताऊंगा, पहली एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये क्या होता है? तो मान लो कि अभी मैंने बात की कि मेरे हाथ के अंदर, हाथ में ये स्केल है। अगर ये स्केल थोड़ी यहाँ से बैंड होती और फिर मैं यहाँ से इसको मेजर करता तो आप जान जाते, पहले ही बता देते कि इसमें मिस्टेक आएगी, क्योंकि स्केल जो है वो थोड़ी बैंड है। तो बैंड होगी तो उससे अच्छी तरह मेजरमेंट होगा नहीं। तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक एरर। दूसरी हम बात करें तो यहां कई बार ऐसी होती है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो ऐसा भी हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। कई बार ऐसा होता है एक्सपेरिमेंट की टेक्निक पर डिपेंड करता है। एक सिंपल बात करते हैं, मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है, हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। अब ये थर्मोमीटर से हमें बॉडी का मेजर कैसे किया जाता है? तो हमारी बॉडी का जनरली टेम्परेचर होता है, तो हम बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। बॉडी का जनरल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। और वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर आता है, और उस थर्मोमीटर को हमारे मुंह की जीभ के नीचे रखना पड़ता है। पर मान लो कोई यहाँ से ऊपर हाथ में रखे, ऐसे रखे, तो वो एक्यूरेट मेजर नहीं करेगा। तो यहाँ वो क्या हुई? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। वो टेक्निक ही खराब है, टेक्निक ही गलत है, जो मेजर कर पाएगा नहीं। अभी आती है वो हम बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मल गन। तो यहाँ से गन से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है 1 से 2 इंच जितनी ही दूरी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा दूरी हो तो वो अच्छी तरह मेजर कर पाता नहीं है। तो मतलब इतना फ़ारेनहाइट बोलते हैं, और उसको सेल्सियस में लिखना तो इतना लिख सकते हैं। अगर आपका टेम्परेचर इससे ज़्यादा आता है तो हम कहते थे उसको फीवर है, बुखार है। पर उससे कम आता है
तो हम बोलते हैं कि इसको बुखार नहीं है। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटल मेथड भी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो मतलब इसको भी हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, तो इसके कारण भी एरर आ जाती है। तीसरी एरर की बात करेंगे, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, कई बार एरर आने का रीजन ये पर्सनल भी होता है। पहले कि मान लो किसी को कम दिखाई देता और उसको हम मेजर करने के लिए दिए तो एरर आएगी। दूसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं केयरलेस होते हैं, उनको हम कुछ मेजर करने को दे तो वो अच्छी तरह मेजर नहीं कर पाते, जिसके कारण भी एरर आती है। तो ऐसी एरर जो होती है उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लो कि हम वेट बॉक्स पर किसी को खड़ा रखें और उसका वेट मेजर करने जाए तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे टेढ़े हो जाते, ऐसे हो जाते, कई बार वो खुद देखने लगते हैं कितना वेट है, तो भी जिसके कारण एरर आती है। अगर आपको वेट बॉक्स पर कोई खड़ा है तो उसको ऐसे स्ट्रेट खड़े रहना पड़ता है, तब वो मेजरमेंट सही आता है। अगर वो अपना सर नीचे करे, इधर हो जाए, इधर जाए, पीछे जाए, तो जिसके कारण इसके अंदर एरर आ जाती है। तो ऐसी एरर को हम बोलते हैं पर्सनल एरर। यह दूसरी एरर है रैंडम एरर। क्या है? तो ये जो एरर होती है वो अनसर्टेन होती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम उसके बारे में कोई जानते नहीं, मतलब हम क्या कह सकते हैं, कभी डोंट नो अबाउट द कॉजेस ऑफ द एरर, मतलब हम उसके कॉजेस के बारे में जानते नहीं है, और ये एरर को हम मेजर भी नहीं कर सकते। तो इट कैन नॉट मेजर, ऐसी एरर को हम मेजर कर सकते नहीं है। अब यहाँ इट कैन नॉट बी रिमूव, इसको रिमूव भी नहीं कर सकते, और ऐसी एरर रैंडमली आ जाती है। कई बार हम बोलते हैं कि मान लो कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, तो मान लो मैं इसको मेजर कर रहा हूँ और मुझे छींक आ जाए तो मतलब ये मेरा थोड़ा हिल जाएगा। दूसरी बार मान लो कि मैं मेजर कर रहा हूँ, ये हाथ में से स्केल नीचे गिर जाए, मैं मेजर कर रहा हूँ, बाहर से ज़्यादा तेज हवा आने लगे, या मुझे चक्कर आ जाए। तो कई बार इस एरर पर टेम्परेचर और प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। कई चीज़ें ऐसी होती है कि आप फिजिक्स में देखेंगे टेम्परेचर पर और प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। तो मान लो इस रूम के अंदर, इसी रूम के अंदर आप कोई चीज़ मेजर करो और बाहर जाके कुछ रेजिस्टेंस मेजर करो तो वो अलग आएगा। तो वो टेम्परेचर और प्रेशर पर भी मेजर डिपेंड करती है। तो ऐसी एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। पर ऐसी एरर में एक्यूरेसी, एरर दूर करने के लिए उसके रीडिंग ज़्यादा लिए जाते हैं। तो इस एरर को मिनिमाइज करनी हो तो हम क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रीडिंग ज़्यादा ले लेते हैं। तो आप प्रैक्टिकल करेंगे जब, तो इसमें क्या करेंगे, तो आप एक रीडिंग नहीं लेते, एक से ज़्यादा रीडिंग लेते हैं, जिसके कारण एरर थोड़ी कम हो जाती है। और जो सिस्टमेटिक एरर होती है तो इसमें आप ये सावधानियाँ थोड़ी रखो, इंस्ट्रूमेंट अच्छा रखो, टेक्निक मतलब मेथड जो टेक्निक में होती है, एक्सपेरिमेंट मेथड टेक्निक, जिसको आप एक्यूरेसी के साथ करो अच्छी तरह, और पर्सन एरर भी आप थोड़ा रिमूव कर सकते हो, तो मतलब जिसके कारण हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ एरर को आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं।